जेसीबी वर्कशॉप आग लगने से धू धू कर जले। कई दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुणे में पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 10 साल बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया है। शेखपुरा के अरेरी थाना क्षेत्र में मजदूर से भरी गाड़ी सड़क किनारे पलटी। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मोतिहारी के चकिया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। भागलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नाथनगर में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक पर सवार लोग घायल हो गए। सूचना पर डायल 112 की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नाथनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शेखपुरा सदर अस्पताल में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरीज और परिजनों से मोबाइल, पर्स और अन्य कीमती सामान सुरक्षित रखने की अपील की गई है। एक मरीज के परिजन का मोबाइल चोरी होने के बाद मामला गरमाया था। अस्पताल प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों और चोरों से सावधान रहने को कहा है। मोतिहारी में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव से 4 ट्रैक्टर, 1 कार, मोबाइल और देसी पिस्टल बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 खनन माफिया भी गिरफ्तार किए गए। सभी जब्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मोतिहारी के चकिया में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 2 फर्जी अस्पताल को सील किया गया। जांच के दौरान लाल गोपाल क्लिनिक और संजीवनी चाइल्ड केयर में गंभीर अनियमितताएं मिली। बिना डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के नवजात बच्चों का इलाज किया जा रहा था। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। पिपराकोठी थाना क्षेत्र के जीवधारा बाजार में एनएचएआई ने बड़ी कार्रवाई की। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों और मकानों को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस और एनएचएआई अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन को खाली कराया गया। मोतिहारी में पुलिस ने लूट की साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। आरोपी एक कार से लूट की योजना बना रहे थे। शेखपुरा में बढ़ती साइबर अपराध की घटनाओं से पुलिस सतर्क है। पुलिस साइबर अपराध पर युवाओं को जागरूक कर रही है। पुलिस ने जागरूकता और पुनर्वास अभियान शुरू किया। नए एसपी ने युवाओं को रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने वाहन जांच की। पुलिस की लगातार कार्रवाई से पुलिस की जांच सक्रियता बढ़ी है। पुलिस की सक्रियता से अपराध में कमी आने की उम्मीद बढ़ी है। बोकारो में विस्थापितों के मुद्दे पर भाकपा माले ने जोरदार प्रदर्शन किया। नियोजन नहीं मिलने पर प्लांट विस्तार रोकने और गेट बंद करने की चेतावनी दी। हजारों महिला पुरुष कार्यकर्ता ने नया मोड़ से एडीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला। धरना प्रदर्शन और जनसभा के जरिए विस्थापितों की मांगों को उठाया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला किया। मामले को लेकर कैबिनेट बैठक में न्यायिक जांच आयोग का गठन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी। सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने का फैसला किया। बिहार में रोजगार और टेक्नोलॉजी विस्तार पर सरकार का बड़ा फोकस है। सम्राट कैबिनेट ने एआई को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिया है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ MOU होगा। युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस फिर मिला। 1 हफ्ते में आवास खाली करने का निर्देश दिया गया। मामले में भवन निर्माण विभाग अब तक 4 नोटिस जारी कर चुका है। समय सीमा पूरी होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। क्रिकेटर आकाशदीप शादी के बंधन में बंध गए हैं। वाराणसी के एक 5 सितारा होटल में आकाशदीप ने अक्षिता राज के साथ 7 फेरे लिए। शादी समारोह में पवन सिंह और क्रिकेटर मुकेश कुमार समेत कई हस्तियां शामिल हुई। सासाराम से बारात वाराणसी पहुंची थी। वाराणसी में ही शादी संपन्न हुई। कैमूर में अमेरिकन लाइब्रेरी में भीषण आग लग गई। आग से पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। घटना भभुआ के पटेल चौक के पास की है। लाइब्रेरी में सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। रामगढ़ आशी 4 लेन सड़क के टोल प्लाजा के पास कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। कार सवार लोग बाल बाल बच गए। ओवरहीटिंग के कारण पहले कार में धुआं उठने लगा। इसके बाद आग लग गई और कार जलकर राख हो गई। खगड़िया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। घटना परबत्ता प्रखंड के जानकी नगर यादव टोला की है। स्थानीय लोगों ने और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में एक छात्र मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। छात्र अपने परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर कॉलेज प्रशासन से नाराज था। विरोध में उसने मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मुंगेर में गंगा में डूबने से 5 बच्चियों की मौत हो गई। घटना वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के बकचपरा गंगा घाट की है, जहां स्नान करने गई 5 किशोरियां तेज धारा में बह गई। ये सारी किशोरियां एक ही परिवार से हैं। घटना के बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। समस्तीपुर में पैसों के लेन देन का विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। घटना सराय रंजन थाना क्षेत्र की है। दो दोस्तों के बीच शुरू हुआ मारपीट, हथियार से धमकी और वाहन में आग लगने की घटना सामने आई। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ। साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना राजमहल थाना क्षेत्र के जयराम डांगा गांव की है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। खूंटी के तोरपा के कुलडा जंगल क्षेत्र में सड़क के आसपास हाथियों का विचरण हो रहा है, जिससे राहगीर और ग्रामीणों में डर का माहौल है। जंगलों से वन उत्पाद चुनकर आजीविका चलाने वाले परिवारों की परेशानी पिछले करीब 1 सप्ताह से बढ़ती जा रही है। मोतिहारी में पिकअप और टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज सुगौली रेफरल अस्पताल में हो रहा है। लखीसराय में अनियंत्रित टोटो पलटने से चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक टोटो चालक संतुलन खो बैठा, जिससे यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों की स्थिति सही है। लखीसराय में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना हलसी थाना क्षेत्र के शिवसोना गांव की है। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती है। जमीनी विवाद को लेकर रिश्तेदार के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट हुई। सासाराम में सड़क हादसे में बीजेपी नेता विंध्याचल सिंह की मौत हो गई। घटना अगरेर थाना क्षेत्र के बाराडीह के पास की है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार बीजेपी नेता को टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान बीजेपी नेता विंध्याचल सिंह ने दम तोड़ दिया। नालंदा में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान सोसराय थाना क्षेत्र के निवासी राजन कुमार के रूप में हुई। सीतामढ़ी में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना जिले के रसलपुर गांव की है। करीब 4 माह पहले ही युवती की शादी हुई थी। घटना के बाद पति समेत परिवार के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए। रांची में क्रशर कंपनी की ब्लास्टिंग से कई घरों में दरार आ गई। घटना पिठौरिया के सिरांगो गांव की है। ग्रामीणों ने बिना सूचना के विस्फोट करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बिना सूचना और हूटर बजाए विस्फोट करने का आरोप लगाया। गयाजी में हथियार के बल पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और 5 से 6 राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। घायल युवक को इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हजारीबाग में चोरों ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। घटना इशाक थाना क्षेत्र के पुरुका और बरका खुर्द गांव की है। चोरों ने 50 से ज्यादा बिजली पोलों से एल्यूमिनियम तार काटकर चोरी कर ली और कुछ जगहों पर तार को जलाकर उसमें से धातु निकालने की कोशिश भी की। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर पुलिस विकेट गिरने से दिव्यांग दूध विक्रेता की मौत हो गई। दूध विक्रेता विनयेश्वर तेज आंधी और बारिश के दौरान हादसे का शिकार हो गए। घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। कटिहार में बम की खबर पर प्रशासनिक मुहर लगा। कोढ़ा पुलिस अनुमंडल डीएसपी ने बताया कि जो बम बरामद हुआ है वह देसी सुतली बम प्रतीत होता है। फॉरेंसिक टीम और बम स्क्वाड की टीम बम की जांच कर रही है। किराना दुकान में कोल्ड ड्रिंक के कैरेट में 5 देसी बम बरामद किया गया था। रांची के तुपुदाना इलाके में महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों और विवाद के चलते हत्या की गई है। साजिशकर्ता संध्या देवी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में एक आरोपी कोर्ट ले जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 2 आरोपियों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने आरोपी अलग अलग दिशा में भागने लगे। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, वहीं दूसरा फरार हो गया। सिमडेगा में एनडीपीएस मामले में के फरार आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। ठिठई टांगर पुलिस ने राजू राय के घर जाकर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। 3 जून को छापेमारी में 6.495 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ था। तब से आरोपी राजू राय फरार चल रहा है। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला खनन टास्क फोर्स ने अवैध खनन स्थलों पर डोजरिंग अभियान चलाया। ईसीएल के बंद पड़े कोयला क्षेत्र में अवैध खनन चल रहे थे। मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। बरामद शराब की कीमत 15 लाख रुपए है। वहीं पुलिस को देखकर तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। किशनगंज में पुलिस की विशेष टीम ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 2 किलो 357 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। साथ ही अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सिमडेगा में धन परिवर्तन मामले के 8 साल से फरार 4 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकरटार थाना क्षेत्र के 2018 के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला समेत 4 लोग शामिल हैं। चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था।
जामताड़ा में पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी फर्जी कैशबैक ऑफर, ऑनलाइन स्कीम और बैंकिंग फ्रॉड के जरिए लोगों को निशाना बनाते थे। मोतिहारी में छतौनी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 को गिरफ्तार किया है। वहीं कोटवा थाना की पुलिस ने 2 अभियुक्त को पकड़ा है। कल्याणपुर थाना की पुलिस ने भी 5 अभियुक्त को पकड़ा है। ये आरोपी बड़ी घटना को अंजाम देकर सालों से फरार थे। सिमडेगा में पॉस्को मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी शिवचरण महतो को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास और 40,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जमशेदपुर में सब्जी विक्रेता की ईमानदारी मिसाल बनी। सब्जी विक्रेता ने 2.5 लाख रुपए का सोने का ब्रेसलेट पुलिस के हवाले किया। सब्जी विक्रेता अहमद हामिद को मंडी में ब्रेसलेट मिला था। उन्होंने बिना किसी लालच के गहना साक्षी पुलिस को सौंप दिया। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आजमनगर प्रखंड के पंडाल पंचायत में म्यूटेशन के नाम पर राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरिडीह के झमुआ प्रखंड में लगभग 50 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने कंद फसल को लगाया है, लेकिन मेहनत के बाद भी किसान कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि कंद फसल में समय समय पर सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। पटना में वर्कर्स के लिए एसी लाउंज की शुरुआत की गई है। बुधवार को सुबह से कई डिलीवरी बॉय इस लाउंज में आराम फरमाते हुए नजर आए। सिर्फ 2 रुपए देकर डिलीवरी बॉय यहां आधे घंटे बैठ सकते हैं। फ्री में शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध है। झारखंड में मानसून के दौरान पुल पुलियों के ध्वस्त होने की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग से पिछले 10 सालों में गिरे सभी पुल पुलियों की संख्या और उनके ध्वस्त होने के कारण का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बीच लोग पानी के लिए परेशान हैं। वहीं दूसरी तस्वीर साक्षी जुबली पार्क में देखी जा सकती है, जहां टाटा स्टील की मेन पाइपलाइन फट जाने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। अरवल में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भुगतान न होने पर विरोध तेज हो गया है। मुख्यमंत्री की 3,000 मासिक घोषणा के बावजूद 11 मार्च से भुगतान लंबित बताया गया है। आशा कार्यकर्ताओं ने पीएससी में कार्य बहिष्कार शुरू किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में अग्निकांड के बाद धनबाद जिला प्रशासन ने भी जिले के कोचिंग सेंटरों और शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। प्रशासनिक टीम ने सिटी सेंटर और सरायढेला स्थित कई संस्थानों का निरीक्षण किया। औरैया के बिलौटी गांव में भरत तिवारी की मौत के 8वें दिन गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के साथ महापंचायत का भी आयोजन किया गया। बिहार में मानसून की बेरुखी से बिहार के कई जिलों में सूखे की आशंका बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और बारिश कम होने की वजह से इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका आकलन शुरू हो चुका है। धनबाद में बीजेपी का प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के थीम पर कार्यक्रम हुआ। पूर्व सीएम रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों और योजनाओं पर चर्चा हुई। लखीसराय में लाखों की चोरी से हड़कंप मच गया। घटना सुरेगढ़ा थाना क्षेत्र के निस्ता गांव की है। चोर 4 लाख कैश और सोने चांदी के जेवर से भरा सूटकेस लेकर फरार हो गए। घटनास्थल के पास मिला सैमसंग मोबाइल पुलिस को सौंपा गया। चाईबासा में नशा मुक्ति अभियान और सामाजिक जागरूकता को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोनुआ प्रखंड के धोलाबनी गांव जनसभा का आयोजन हुआ। बोकारो में मुहर्रम त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेंसिटिव इलाके सिवनडी के पास बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। धनबाद में मतदाता सूची गहन विशेष निरीक्षण यानी कि SIR 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की जानकारी दी। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर भव्य खेल और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ। उपायुक्त ने दिलेश्वर महतो ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सराहा।